मन का धीरज, मन का धैर्य परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। घर में दो भाई हैं, दो भाई का आपस में विवाद हो गया, तुम तो आपस में क्रोध कर लोगे, चिढ़ लोगे, लड़ लोगे, संघर्ष कर लोगे, फिर एक हो जाओगे। पर दूसरों के बुद्धि में ये समझ में आ गया कि इन दोनों का विवाद कभी भी कराया जा सकता है, इन दोनों का झगड़ा कभी भी कराया जा सकता है, इन दोनों को कभी भी लड़ाया जा सकता है, छोटी छोटी बात। श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे थे। बीच मार्ग में सुरसा मिल गई और सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है, बहुत समय के बाद मुझे भरपेट भोजन प्राप्त हुआ है, भरपेट भोजन, और इतने समय के बाद यदि मुझे भोजन मिला है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कृष्णेश्वर में हो जाएगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। आप सब सुन लेंगे, अपने अपने घर की ओर चला जाए। पर इस कथा में जो छठा दिन माना जाता है वो इसलिए माना जाता है कि इसको शिवरात्रि कहा जाता है। ये वो शिवरात्रि है जो कथा में प्रत्येक कथा के छठे दिन 5 दिन की होती है, तो चौथे दिन 7 दिन की होती है, तो छठे दिन मान्य होती है। शिव से वर मांगने की रात्रि। आज आप लोग जितने भी संख्या में आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में बैठकर इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव आपको कुछ देने वाले होंगे, इसलिए शंकर भगवान ने आपको यहाँ पर बुला लिया। उनकी मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास कर लो कि मुझे अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे काशी जाना है, पर जबकि उसकी आज्ञा नहीं होगी तुम कैसे चले जाओ? आप कितना ही प्रयास करो। ऐसे दुनिया में कई लोग होंगे, बेरुल आते हैं, अजंता की गुफाओं का दर्शन करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं। शिव कृपा के बिना सब सुना, सब सुना। सुरसा ने कहा कि मुझे इतने दिन के बाद भोजन मिला है, मुझे इतने दिन के बाद खाने को भरपेट भोजन मिला है, तुम मेरे को, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, मुख खोला। हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने फिर अपना मुख बढ़ाया। ये 8 योजन होते, वो 16 योजन हो जाते। 1 योजन 8 मील का होता, वो 16 योजन होती। बढ़ते 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 64 योजन तक बात पहुंच गई। हनुमान जी ने विचार करा कि अब मैंने इसको बहुत बल दिखा दिया, पर ऐसे जीतने वाला नहीं हूं। बल से दुनिया कभी नहीं जीती जा सकती। जीतना है तो प्रेम और बुद्धि से ही दुनिया को जीता जा सकता है। एक प्रेम से जीत सकते हो, दूसरा बुद्धि से जीत। हनुमान जी ने क्या करा, इसने अपना मुख फैलाया। हनुमान जी मशक समान रूप धरकर, छोटा सा रूप रखकर मुख के अंदर प्रवेश कर बाहर निकल गए। अर्थात जो विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, जो ज्ञानी होता है, वो झुककर चलना जानता है, छोटा होना जानता है। पर जिसमें केवल अभिमत्ता बड़ी होती है, बहुत अहम भरा होता है, वो दुनिया में कभी छोटा अपने आप को समझता ही नहीं। वो कभी सहजता के बिंदु को लेकर चलता ही नहीं। एक बुद्धि, प्रेम की प्रबलता हमको नम्रता सिखा देती है। नम्रता। जब तुम्हारे भीतर थोड़ी बहुत भी नम्रता प्रकट हो जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी नम्रता आ जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा
बुद्धि का बल बढ़कर, प्रेम का बल बढ़कर अपन छोटे हो जाएं तो समझ लेना कि तुमने दुनिया को जीत लिया। तुमने दुनिया को जीत लिया। दुनिया जीतने का सबसे बड़ा साधन ही यही है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, एक तलवार से तुम्हारे हाथ में चोट लग जाए, तलवार से, और एक छोटा सा तिनका तुम्हारा बिल्कुल छोटा सा तुम्हारी आंख में घुस जाए, दोनों में से सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सा देगा? जम के बोलो, आंख का तिनका। अब सोचोगे तिनका तो इतना सा है, पर तकलीफ कितनी दे रहा है? तलवार तो इतनी बड़ी है, हाथ में लग भी गया, पाँव में लग भी गया, तो तकलीफ तो उसमें ज़्यादा होना चाहिए, पर जितना तलवार के लगने से तकलीफ नहीं होती, उतना छोटा सा तिनका आंख में चले जाए तो उससे तकलीफ। एक छोटी सी बात आपके हमारे हृदय को अगर लग जाती है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। बंदूक की गोली और मनुष्य की बोली, ये दोनों बहुत मायना रखती है। बंदूक की गोली एक को मारती है और मनुष्य की बोली 10 को मार देती है। मानव के मुख से निकली हुई बोली ध्यान रखना पड़ती है कि क्या बोली आप बोल रहे हो। बड़ा समझ समझ कर बोलना पड़ता है। व्यास पीठ पर बोलते हैं तो बड़ा सोच सोच कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग कितना बवाल मचाते हैं, आए दिन पुतले जला देते हैं। कितना सोच कर बोलना पड़ता है, विचार कर कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग गलत निकाल लेते हैं उसमें से। पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कबाड़े वाला जब तुम्हारे इधर आते हैं, कबाड़े वाले, भंगार वाले, अरे बोलो तो क्या बोलते हैं, भंगार वाला कि कबाड़ा वाला? भंगार वाला। तो भंगार वाला, कबाड़े वाला जब रोड पर चलता है तो वो भंगार ही देखते देखते चलता है, कबाड़ा देखते देखते चलेगा। भंगार वाला अगर रोड पर चल रहा है तो भंगार देखते हुए चलता है, कबाड़े वाला चल रहा है तो कबाड़ा देखते हुए चलता है। और जब अच्छा व्यक्ति चलता है, कोई शंकर का भक्त अगर रोड पर चलता है तो शिव का मंदिर देखते हुए चलता है, शिवालय देखते हुए चलता है। दोनों में अंतर है। भंगार वाला भंगार देख रहा है, कबाड़े वाला कबाड़ा देख रहा है, अच्छा व्यक्ति अच्छाई देख रहा है। और शंकर की कथा सुनकर जो शिव का भक्त हो जाता है, वो चलते चलते शंकर का मंदिर ही देखता है। उसके सपने में भी शिवलिंग आता है। गाड़ी पर बैठी बैठी मोटरसाइकिल पे पति के साथ जा रही है तो सामने पेड़ के नीचे कोई ओटला दिखता है, भले उस पर शंकर जी नहीं है, फिर भी उसकी शंकर जी बैठे हैं। फिर आगे चलती है, चलते चलते उसको किसी पेड़ के नीचे फिर कोई ओटला नजर आता है, फिर पति ने पूछा कि मेरे साथ चल रही है तो बार बार हाथ क्यों? शंकर जी हैं। पति ने कहा कि कहाँ है शंकर जी, चल मेरे साथ। और जो पति पत्नी को पेड़ के नीचे लेकर गया तो वहाँ शंकर जी तो नहीं थे, ऐसे ही ओटला बना हुआ था, उसमें आला बना हुआ था, धुनी लगी हुई थी। तो पत्नी से कहा कि देख शंकर जी हैं क्या? तो भले नहीं है, ओटला तो है ना। दिल में शिव है, दिमाग में शंकर है, तो उसको हर जगह शिव और शंकर ही नजर आ रहा है। जब हृदय में भगवान शंकर बैठ जाता है, जितने शिव भक्त हैं आप देखो, आप लोग तो बहुत अच्छे से बैठे हुए हो। थोड़ा सा ये कथा तो ऑनलाइन है, अब ये लोग अगर आए हैं कथा सुनने के लिए तो आप बाहर जाकर नज़ारा जब देखेंगे, इतना तेज पानी था, सब गीले हो रहे थे। और अभी भी सबके कपड़े ऐसे निचोड़ लो, इतना पानी में गीले हैं, तो भी शंकर की कथा सुनने के लिए खड़े हैं, तो भी कथा सुनने के लिए खड़े हैं। और जिसमें हमने व्यासपीठ से कहा था कि ऑनलाइन कथा है, घर से सुनना, श्रवण करने के, फिर भी विश्वास, अर्थात भगवान शंकर की कथा सुनकर उनके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है उसमें शिव नजर आता है, शंकर। और हमको लगता है, हमको ये महसूस होता है कि लोग कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग जाकर बैठते हैं तो उनका काम क्यों हो जाता है। तो हमको इसलिए लगता है कि इतने सारे शिव भक्तों में कोई ना कोई भक्त एक ऐसा आता है जिसके लिए शंकर अपना कैलाश छोड़कर यहाँ तक आता है। इतने में इतना गीला कौन गीला होता है? आज के ज़माने में आप कथा देखिए, आपके शहर में छत्रपति संभाजी नगर में हो, जलगांव में हो, आपके क्षेत्र में जब कथा हो तो बैठने के लिए वीआईपी व्यवस्था देना पड़ती है, तब कोई कथा में आता है। 25 बार जाके कहना पड़ता है पत्रिका लीजिए, कथा हो रही है, आना जरूर, तब कोई आता है। और इसकी तो सूचना नहीं है, छुपकर करना पड़ रही है, तो भी ढेर लगा हुआ।
होगी तो कोई भक्त होगा उससे मिलने के लिए शिवा जाता। वो एक लाइन एक गीत की, पर शिव जी पे सटीक बैठती है, शंकर जी पे सटीक। वो कहते हैं ना, तो प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने, तो किसी और से मिलने के बहाने। इतनों में से कोई तो तेरा होगा, इतने शिव भक्तों में से कोई तो तुझे चाहता होगा, और तेरे दिल में कोई तो बसता होगा। कहाँ नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, ध्रुव, इन सब के किसी के लिए तो तू पृथ्वी पर वापिस आ जा। इन शिव भक्तों के लिए आ और एक बार दर्शन देकर चले जा, तो हमको भी दर्शन, इनके लिए आएगा तो हमको भी दर्शन होगा। हो सकता है कि कोई के लिए तू आए और हमको दर्शन हो जाए, किसी अविरल भक्त के लिए। एक बेटी ने पत्र लिखा, इस बेटी से हमने कल मुलाकात भी करी थी। कल वो ऊपर हितेश बोले कि गुरुजी बच्ची है, आप 2 मिनट इसको मिलिएगा। बेटी आई है? आइए बेटी, नहीं आई आज? ठीक है। मैं मीरा बंग, छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। बाबा के एक लोटे जल, मैं क्या गुणगान करूं। मेरी बेटी कृष्णा को जन्म से सेरिबल पाप्सी एक बीमारी होती है, सीपी की, जिसमें मुंह से राल टपकती रहती है, पलंग पर पड़ी रहती है, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बुद्धि नहीं रहती, माइंड काम नहीं करता। वो बीमारी मेरी बेटी को सीपी की बीमारी है, जो पूरा दुनिया जानती है। इस बीमारी में कोई खड़ा नहीं हो सकता, पांव टेढ़े हो जाते हैं, मुंह से राल टपकती रहती है, आंखों से केवल दिखता है, सुनती है, पर समझ नहीं सकती, बुद्धि नहीं। वो बीमारी मेरी बेटी को हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये समझेगी नहीं, चलेगी नहीं, बोलेगी नहीं, ये सब चीज़ डॉक्टर ने कही। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और बेटी को पढ़ाने में लग गए, उसको संभालने में लग गए। डॉक्टर का इलाज चलता रहा, बेटी की सेवा चलती रही, उसको पढ़ाते, उसको संभालते, मालिश करते, सेवा करते। और मेरी सासू माँ ने कह दिया कि तू एक काम कर कि शिव जी का एक लोटा जल चढ़ाती जा और इसको सेवा करती। कई वर्ष निकल गए, जब वो जन्मी थी तब ये बीमारी थी, और चलते 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 आपकी कथा से जो बल मिला, उस बल से वो बेटी बढ़ते चली गई, बड़ी हो गई। धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा था पाँव नहीं चलेंगे, पर थोड़ा पाँव टेढ़ा जरूर हुआ, पर चलने लगी। उठ नहीं पाएगी पर उठी, बोल नहीं पाएगी बोली, समझ नहीं पाएगी समझी। हमने उसको स्कूल भेजना चालू कर दिया। 10वीं तक जैसे तैसे हमने जो हाथ पैर जोड़कर पढ़ा सकते थे वैसे पढ़ा दिया। अब बारी आई 11th से लाइफ बनने की। बोलने में थोड़ा सही नहीं, अगर वो आती तो हम उसको माइक देते और बुलवाते आपके सामने। बोलने में सही नहीं। फिर मेरी सासू माँ ने कहा क्यों हिम्मत हार रही हो, शिव जी पे भरोसा रखो, शंकर पर भरोसा रखो। हमने शंकर भगवान पे शमी पत्र का उपाय करना चालू करा। बेटी ने और ध्यान करना प्रारंभ करा। गुरुजी, सरसों के फूल का जो आपका उपाय है, मैं केवल मेरी बेटी के लिए ही नहीं, हजारों बच्चों को कर चुकी हूँ और सारे बच्चे विद्वान होते चले गए। गुरुदेव, मेरी बेटी आज बाबा की कृपा से, शिव जी की करुणा से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, MBBS, उसका नीट क्लियर। मेरी बेटी ने नीट क्लियर करा, MBBS की पढ़ाई कर रही है। और मेरी बेटी को आज कई अवार्ड, कई सम्मान मेरी बेटी को मिलते हैं। और पहली मेरी बेटी है जो इतनी शरीर से हर तरह से कमजोर होने के बाद भी डॉक्टर बनी है। और पहली मेरी बेटी है जिसने इतना रिकॉर्ड बनाया है, ये शंकर की कृपा से। आज वो बेटी यहाँ आई नहीं है,
कल मुझसे मिले थे, उसका हम वीडियो आज शाम तक जारी करेंगे। इनकी मम्मी है, बेटी अभी आई नहीं है, और पिताजी भी बाल्यावस्था में चले गए थे उस बेटी के, और माँ ने उसको पूर्ण तरह से शिव का भरोसा रखकर पाल कर शिव की, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा सी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। कल हम उस बच्ची से मिले तो हम उसका वीडियो आज डालेंगे, आप देखना उसको, सोशल मीडिया पे हमारे डलेगा। स्मरण कितना बल होगा उस बेटी में जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि पलंग पर ही पड़ी रहेगी। पाँव भले थोड़ा थोड़ा हल्का सा टेढ़ापन आया पर हिम्मत नहीं आई। ना उसकी माँ ने हिम्मत हारी, ना मेरे महादेव पर विश्वास कम नहीं होने दिया। उसकी दादी ने पूर्ण भरोसा रखा। जितना छोटे बनकर हम फिर निवेदन करें, तुम में से कोई एक शंकर का ऐसा उपासक होता है जिसके लिए मेरे महादेव को आना पड़ता। शिव का उपासक शंकर। हम तो, मैं महादेव से, हम शिव मंदिर में कभी भी हम शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए या शंकर जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं बाबा करुणा करना। इतने भक्त तेरे पास सुबह से लेकर रात तक आते हैं, कोई एक सच्चा भक्त तो तेरे यहाँ आया होगा ना बाबा, दिल से उसने जल चढ़ाया होगा ना बाबा। हे बाबा तुझे उस भक्त की आन है। जितने भक्त आए हैं ना उनके भी दुखड़े तू मिटाते चलना और उनका कल्याण कर। इतने आते होंगे ना, उसमें से कोई एक तो तेरा अपना होगा ना बाबा। कोई एक तो तुझे बहुत प्रेम करता होगा ना बाबा, तो उससे मिलने आ जा। और जब तू, हमने देखा है, हम नारखेड़े जी के यहाँ पर जब हम बहुत पहले गए थे तो नारखेड़े जी के घर पर जब लगभग 7-8 साल हो गए होंगे, 7-8 साल पहले जब हम घर गए थे इनके, तो इनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुश थे इनके पड़ोसी। इनके घर में तो जनता भरी हुई थी और पड़ोसी इनके घर में भरे हुए थे, बड़े आराम से दर्शन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। तो किसी के बहाने भी कोई आ जाए तो दूसरों को लाभ तो मिलता है ना। जैसे नारखेड़े जी पाटिल जी कथा कराए, हम पाटिल जी के भी घर गए तो हमने देखा उनके घर की गली के अंदर सब भरे पड़े हुए थे। तो वो फायदा, भले बुलाया इनने, कथा जजमान बनेंगे, पर आज लाभ तो पूरे कृष्णेश्वर क्या पूरी दुनिया को ऑनलाइन कथा का मिल रहा है, प्राप्त तो हो रहा है। हे शिव, हे शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, हे दया करने वाले दयालु, तू करुणा कर, करुणा। महाराज ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से, बोलो बोलो बोलो, रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए।
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, वो मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने कृष्णेश्वर नाथ से वरदान एक ही, मांगा है मैंने कृष्णेश्वर नाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है कृष्णेश्वर नाथ से वरदान एक ही। आप भी बोलो, मांगा है कृष्णेश्वर नाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है बाबा से वरदान एक ही, मांगा है भोले बाबा से वरदान एक ही। और फिर इस भजन की एक लाइन अपनी बुद्धि में बिठा कर रखिएगा, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु पीछे वाले, बाहर वाले, अंदर वाले सब बोलो, रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से 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 रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा जो चाहोगे, जो मांगोगे सब मिल जाएगा। बस रिश्ता बना कर रखना, प्रेम बना कर रखना। अगर प्रेम है, रिश्ता है, तो दुनिया का सब कुछ मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। फिर इस पत्र को ध्यान कर कर उस बेटी का वीडियो भी देखना, शाम को हम डालेंगे। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, मांगा है मेरे बाबा से वरदान एक ही। तेरी कृपा रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस मेरे शिव, तेरी करुणा, तेरी उदारता, तेरी दया ऐसी बना कर रखना कि अंतिम श्वास तक तू मेरे करीब। क्या मांगा, क्या नहीं। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, बहुत सारा
शरीर का बल बढ़ गया और सोचो कि परमात्मा मिल जाए, शरीर के बल से नहीं। कोई कोई हाथ पांव से भी विकलांग होता है तो भी भगवान मिलता है, कोई नेत्र से नहीं देख पाता तो भी भगवान मिलता है। हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा बैरुल वालों, कोई मुख से गूंगा है, नहीं बोल सकता, तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? बोलो, जम के बोलो, मिलेगा ना। मुख से भगवान को मतलब ही नहीं। कोई सुनाई नहीं देता, किसी को बहरा है तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? भगवान को तेरे कान से मतलब ही नहीं। कोई चल नहीं सकता तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? तेरे पांव से भगवान को मतलब ही नहीं। भगवान को मतलब किस चीज से? तेरी आंखें नहीं है तो भगवान को तेरे उस आंख से कोई मतलब नहीं। मेरे भोलेनाथ को किस चीज से मतलब है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे दिल से, बस मन से जो पुकारते हो उससे परमात्मा। हाथी, श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है गज और ग्राह का। हाथी कौन से कॉलेज में पढ़ा था जिसको भगवान मिल गया? कोई गुरुकुल गया था हाथी पढ़ने के लिए? गज कोई गुरुकुल में पढ़ने गया था? गज कोई कॉलेज पढ़ने गया था? गज किसी विद्यालय में पढ़ने गया था? हाथी गज किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गया। ना उसको संस्कृत आती थी, ना हिंदी आती थी, ना कोई भाषा आती थी। वो तो अपने दिल की भाषा से, जब उसके पाँव को मगर ने पकड़ लिया, ग्रह ने पकड़ लिया, तब वो हाथी परिवार वालों से देखा कोई नहीं आया, तब वो हाथी ने परमात्मा को पुकारना प्रारंभ करा और दिल से पुकारा तो वो नारायण दौड़ कर आ गया। भगवान दिल की भाषा जाने, मन की भाषा जाने। मेरा परमात्मा केवल हृदय की भाषा जानते हैं, नेत्र से उन्हें कोई मतलब नहीं, वाणी से उन्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हारी जन्म तारीख क्या है? सब अपनी अपनी जन्म तारीख जानते हो? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारी जन्म तारीख से कोई तुमको पहचानता है? बोलो, पहचानता है? नहीं। काय से पहचान होती है इंसान की? मीराबाई कितनी तारीख को जन्मी, कर्माबाई कितनी तारीख को जन्मी, संत ध्रुव जी महाराज कितनी तारीख को जन्मे, प्रहलाद जी महाराज कितनी तारीख को जन्मे, नामदेव जी कितनी तारीख को जन्मे, रामकृष्ण परमहंस कितनी तारीख को जन्मे, स्वामी विवेकानंद जी कितनी तारीख को जन्मे। जन्म से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति के कर्म से मतलब है कि उसने जिंदगी में आकर करा। उन्होंने जिंदगी में आकर क्या करा? मीराबाई ने आकर भगवत भजन का कर्म किया, नामदेव जी ने क्या करा, ध्रुव जी ने क्या करा, प्रहलाद जी ने क्या करा, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या करा, रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या करा। इस संसार में आने के बाद व्यक्ति ने कर्म कैसा करा, उससे पहचान होती है। तुम्हारी जन्म तारीख से तुम्हारी पहचान नहीं है कि तुम्हारा, हाँ बस ये हो सकता है कि तुम्हारा वीजा बन जाए, पासपोर्ट बन जाए, तुम्हारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, जन्म तारीख से। बाकी के परमात्मा के मिलन के लिए तुम्हारा कर्म जरूरी है। तुम कैसा कर्म कर रहे हो? आप 17 तारीख को जन्मे हैं, 17 तारीख को ना जाने कितने और जन्म लिए होंगे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 17 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 5 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 6 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 12 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 1 तारीख, 2 तारीख, 5, 1 से लेकर 31 के बीच में तुम्हारा किसी तारीख को जन्म हुआ। उस तारीख को ना जाने कितने हॉस्पिटल में कितने बच्चे जन्म लिए होंगे तुम्हारे समय पर। तुम 2 बजे जन्मे तो 2 बजे ना जाने कितने लाख बच्चे एक साथ जन्म लिए होंगे। क्या सबका भाग्य एक जैसा हो सकता? तुम्हारी जन्म तारीख से या तुम्हारे जन्म समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हारे अच्छे कर्म से। तुमने पृथ्वी पर आकर जो अच्छा कर्म करा है, लोग तुम्हारे कर्म से तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हारी जन्म तारीख से कोई नहीं पहचानेगा। जन्म तारीख से तो केवल जो पत्नी पति को पहचान जाएगी, पति पत्नी को पहचान जाएगा, भाई बहन को पहचानेगा, बेटा माँ बाप को, माँ बाप बेटे को, बच्चों को, ये सब जन्म तारीख से पहचान जाएंगे। पर कर्म से तो दुनिया ही जान सकती है, कर्म से। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म ऐसा कर कर जाना कि यहां से जाने के बाद लोग तुमको याद करें, लोग तुम्हें याद। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना,
अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। आएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। कौन पहचानेगा? तुम्हारी जन्म तारीख 15 है, 16 है, 10 है, 20 है, इससे कौन जानेगा आपका कर्म कैसा है? उससे लोग पहचानते हैं। क्यों? माता सती से ज्यादा माता पार्वती को पूछा जाता है। सती माता अपने शरीर को अपने पिता के घर में क्रोध की अग्नि से प्रकट कर कर जला लेती हैं, भस्म कर लेती हैं। क्रोध की अग्नि से मां सती अपने शरीर को जला लेती हैं, क्रोध की अग्नि से। और जब क्रोधाग्नि से ये सती माता का शरीर जल जाता है तो फिर देवताओं को लगता है कि यह क्रोध की अग्नि में क्यों जला, क्यों, किस लिए? पर पार्वती जी मैया को सम्मानते हैं, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को सम्मानते हैं। पार्वती को मानने का कारण क्या है? माँ जगतजननी को मानने का कारण क्या है? क्योंकि माता पार्वती ने जितनी बार तप करा, पार्वती जी ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, जन कल्याण के लिए मांगा। शिव जी का विवाह अगर पार्वती जी के साथ में नहीं होता तो शायद तारकासुर का अंत नहीं होता। तारकासुर मरता नहीं, तारकासुर का वध सती माता पार्वती माता ने स्वयं तप कर कर शिव को राजी करा, तब भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, तब जाकर ये तारकासुर के मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। तब आप सबको मालूम होगा एक मां दुर्गा भवानी का एक नाम मां पार्वती का रक्तदंतिका है। क्या नाम है? जम के बोलो, रक्तदंतिका। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वैवस्व मनवंतर में 28वें युग में शुंभ और निशुंभ के चरित्र का वर्णन आता है। और शुंभ निशुंभ को मारने के बाद मां दुर्गा भवानी, एक वेप्रचिति नाम का एक असुर हुआ, और यह वेप्रचिति एक ही काम करता था। जब इसका जन्म हुआ, वेप्रचिति का असुर प्रवृत्ति का था, कहीं पर धार्मिक आयोजन नहीं होने देता था। कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, मंत्रमाला हो रही है, तो वेप्रचिति उसको समाप्त कर देता था। यह वेप्रचिति का नियम था। पितरों के पास में अगर कोई भाग जा रहा हो, पितृलोक में अगर कोई भाग जा रहा है, तो पितृलोक के भाग को भी वेप्रचिति खुद खा लेगा, खुद धारण कर लेगा। इतना भयंकर असुर था वेप्रचिति कि देवता सब त्रस्त थे उससे। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि यह वेप्रचिति का वध कौन करेगा, इस वेप्रचिति का संहार कौन करेगा? तो कहा, पितरों की 3 कन्याएं, मैना, धन्या और कला। मैना जी के घर में मां पार्वती का जन्म होगा, और पार्वती जी जब अपने नाना जी से मिलने के लिए पितृलोक जा रही होंगी और ये वेप्रचिति उनको रोकेगा, तब उनके भाग को रोकेगा, उनके अन्न भाग को रोकेगा या उनके पुण्य भाग को रोकेगा, तब मां पार्वती इनका संहार करेगी। कितना सुंदर व्याख्यान इस वेप्रचिति की कथा में आता है। माता का नाम
रक्तदंती का कैसे पड़ा, वो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि वे प्रचिति भ्रमण कर रहा था यहां कहां पर। पितृ बड़े सरल थे, पितृ बड़े सहज, पितरों की बड़ी नम्रता। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, ये लोग कहते हैं अपनी जगह पर शास्त्र नहीं कहता कि पितृदोष लगा। शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको देखकर हमेशा खुश होते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते। पर घर के बच्चों का एक नियम होना चाहिए, घर के बुजुर्गों का, घर के रहने वाले व्यक्ति का, घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति का यह नियम होना चाहिए कि 16 श्राद्ध जब आए तो उन 16 श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, नमन करो, दान करो, पुण्य करो। कुछ ना बने तो कम से कम गौ माता को एक रोटी गुड़ रखकर, शक्कर रखकर, मीठा रखकर गौ माता को 16 दिन में एक दिन तो कम से कम गौ माता को रोटी दो, ये श्राद्ध के बाद। कितना बड़ा हमारा परिवार है, कितना बड़ा। आज के लड़के कहते हैं, आज के जमाने की लड़के कहते हैं, आज के जमाने के बेटा कहते हैं, आज के जमाने की बेटियां कहती हैं हम क्यों बुजुर्गों को माने। अरे भाई मत मानो, पर समझो तो सही, तुम और तुम्हें जन्म देने वाला, एक लड़के को जन्म देने वाले माता और पिता कितने लोग हैं? 2 लोग, माता और पिता। अब तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले कहां से हो गए? 2। तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले हो गए 4, 2 उधर के, 2 उधर के। एक के द्वारा ही पैदा हो गए क्या? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो। उधर जैसे पत्नी है तो इसके माँ बाप, तभी तो पत्नी हुई है, फिर पति, इसके माँ बाप, तो 2 के कितने हो गए? 4। अब उनके दादाजी के निकालो तो दादा के कितने हो गए? 8। उधर के, इधर के, ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का। ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का, और 7 पीढ़ी का अंदाजा लगाकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जितना 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो पूर्वजों का एक तत्व सब में रहा है, वो तत्व हम में भी रहता है। जैसे पिताजी को चिड़चिड़पन रहा है तो वो पिताजी को भी रहेगा, उसकी औलाद को भी रहेगा, उसके पोते को भी रहेगा, उसकी पोती को भी रहेगा। ये नियम है, नीति है, वहीं से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसको तुम सोचो, पत्नी सोचे मैं अपने पति का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, या पति सोचे मैं अपनी पत्नी का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, तो नहीं हो सकता। ये पूर्व का चला आ रहा है, 7 पीढ़ी का। थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा हमारे शरीर में रहता है। जब माता पिता का वो तत्व हमारे शरीर में रहता है तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ माता को अगर एक रोटी देते हैं तो ये सबको उसका फल मिल जाता है और पितरों का कल्याण हो जाता है। अब हम तो साधारण भाषा में, सजता में, हम क्यों माने? मत मानो, हमें क्या करना? आग लगे बस्ती में, अपन रहें मस्ती में, क्या किसको रोई है? चादर पहन के। हम क्यों माने? हमें क्या करना? मत करो। वो क्या बोलते हैं? आई डोंट माइंड। हमें क्या करना? क्या मतलब तुम्हारा मन हो जो करिए। पर निवेदन है, बिना आप उस बखाड़े को क्यों कहता? 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी में हजारों लोग, और एक घर का एक बेटा यदि श्राद्ध पक्ष में गौ माता को एक रोटी देता है, किसी संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक को एक अन्न का निवाला देता है तो उसका फल पूरों को प्राप्त हो जाता है। पूरों। और इससे ज्यादा, बेटे से ज्यादा फल एक लड़की, एक बहू को प्राप्त होता है। जब एक लड़की अपनी बहू बनकर आती है, जाती है, तो वो अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी पार करती चली जाती, दोनों की साथ साथ पीढ़ी। ये क्यों? शिव महापुराण में मेरी माताएं, मेरी जीजियां इतनी कथा में बैठती हैं। हमसे लोग कहते हैं तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं, तो भाई के प्रति उनका प्रेम है, मेरी बहन है, उनकी प्रियता है। तो कहा आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं, तो उनका प्रेम है, मेरी जीजियां हैं, मेरी बहन है, प्रेम है उनका, और उनका आना जरूरी है। क्योंकि एक नारी जब कथा श्रवण करती है तो वो ससुराल की भी 7 पीढ़ी को तार देती है और मायके की भी 7 पीढ़ी को तार देती है। ये इसने और
उनका हृदय वो भाव से जो पुकार रही हैं, भाव से जो भगवत भजन कर रही हैं, उसको प्राप्त कर। महाराज सती मैया से ज्यादा मां पार्वती, और पार्वती मैया का एक स्वरूप रक्तदंतिका मेरी माता का एक नाम हुआ। दुर्गा भवानी का, जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक नाम था रक्तदंतिका, रक्तदंतिका। और वो रक्तदंतिका जो नाम पढ़ा, बेप्रचिति एक ऐसा असुर, वो बेप्रचिति ना पूर्वजों का भाग जाने दे, ना भजन होने दे, ना संकीर्तन होने दे, ना स्मरण होने दे, ना मंत्र जाप, ना माला जाप, ना नाम कीर्तन, कुछ नहीं। और ऐसे बेप्रचिति जैसे असुर दुनिया में बहुत सारे घूम रहे हैं महाराज, बहुत सारे जो भगवत भजन नहीं करने देते, भगवत नाम नहीं जपने देते, नाम नहीं लेने देते, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम नहीं जपने देते, कहीं ना कहीं हमारे मार्गों को भटका देते हैं और हमें भगवान से दूर कर देते हैं। बेप्रचिति जैसे असुर ढेर सारे हैं तो भगवान के नाम से दूर हटा देते हैं। दूर क्या होता है भगवान का नाम लेने से? क्या होता है भगवान का भजन करने से? पत्र देखो, एक पत्र में आया, पहले तो पत्र का स्मरण करेंगे। पूजा सुनील माहौर, सिल्लोड शहर की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पूजा सुनील माहौर सिल्लोड शहर की रहने वाली है, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरे पति शराब के लत में इतने डूबे रहते थे कि हम सब परेशान रहते थे। अब देखिए कथा सुनने का फल क्या होता है। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो हमने शराब छुड़ाने के लिए नहीं करा हो, सब कुछ करा, फिर भी शराब नहीं छूटी। सन 2023, अभी क्या चल रहा है? 25, 23, 24, 25। सन 2023 में पहली बार किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर कथा सुनते मेरे पति और मैं दोनों ने कथा सुनी, और एकदम मेरे पति को ना जाने क्या हुआ, उन्होंने हाथ में जल लिया, शंकर भगवान को चढ़ाकर वो जल मुख में पिया, और पीते से ही बोले कि ये सियोर वाला महाराज की कथा श्रवण कर रहा हूँ, आज इस मदिरा को छोड़ रहा हूँ। उस दिन से आज तक मेरे पति ने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। शराब को नहीं, आ जाओ बेटा। आज तक मेरे पति ने 2023 से शराब को हाथ नहीं लगाया, 3 साल हो गए। कौन से गांव में सरपंच? गांव में सरपंच हैं दीदी, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। अभी गांव में सरपंच पद पर नियुक्त हैं सरपंच, और शिव पर भरोसा कितना कितना। कौन सा गांव बताया था? पिंपर, हाँ, पिंपर सिल्लोड, वही नाम। तेरी पहचान के का बेटा? तो वो एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पद पाया। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। नहीं खा मैं सोमवती कैलाश हिंग मिरे लासुर स्टेशन गंगापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। हेमवती कैलाश हिंग मेरे लासुर स्टेशन गंगापुर छत्रपति संभाजी नगर। गुरुजी, हम हितेश भैया नारखेड़े पाटिल काका जी को, सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये कथा कृष्णेश्वर में कराकर हमारी कामना पूर्ण कर दी। गुरुदेव, एक लोटा जल का क्या गुणगान करूं। मेरा लड़का इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था, साथ में एक लोटा जल चढ़ाने पर भी मैंने उसको बोला
उसने मन से शिव जी को आपकी कथा सुनकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। आप कहते हो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक मेरा बेटा जितनी बार एग्जाम दे रहा था क्लियर नहीं हो रहा था, अब उसने अपनी मेहनत को आपके कहने पर 4 गुना बढ़ा दिया। और 4 गुना मेहनत बढ़ाते बढ़ाते मेरा बेटा मंदिर भी जाता, झाड़ू भी लगाता, पोछा भी लगाता, सेवा भी करता, लोटा भर के जल भी चढ़ाता। और बाबा का ऐसा क्रम हुआ कि हमने पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। जम्मू कश्मीर में मेरा बेटा जॉब कर रहा है, जिसका फोटो लगाया जा रहा है। आ जाइए, जिसका फोटो लगाया गया। मेरा बेटा जम्मू कश्मीर में जॉब कर रहा है, ये उसका फोटो है जो लगाया गया। दिखा दिया, आस्था चैनल पर दिखाया। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। नीचे लाइन लिखी है, तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो मेरी तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। एक पत्र और है। मेरा नाम शारदा अशोक घोड़पड़े घोड़फले, मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शारदा अशोक घोड़फले, छत्रपति संभाजी नगर से। अगर आई हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे भाई के लड़के को अचानक से पेट में दर्द हुआ, आकोला के अस्पताल में उसको एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोला कि उसको बड़ी बीमारी है, पेट का ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए। हमने उसे कहा डॉक्टर साहब से इसको 2 दिन की छुट्टी दो, हम फिर वापस आएंगे, ऑपरेशन कराएंगे। हम उसको लेकर आ गए, दवाइयाँ ले आए और ऑपरेशन की तारीख निकलवा ला। गुरुदेव, सारा घर नेत्रों से नीर बहा रहा था, रो रहा था। तब किसी ने कहा कि चिंता मत करो, शंकर भगवान पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, घी लगाओ और उस घी को लगाकर उस बेटे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। हमने थोड़ा सा घी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, वो सब उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। हम लोग हॉस्पिटल गए। 3 दिन बाद जो तारीख थी ऑपरेशन की, डॉक्टर ने जांच करना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने कहा कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आप कितना भरोसा जितना शिव पर करोगे, जितना भरोसा, जितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करोगे, शिव कैसे ना दे बल। और महादेव नमः महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, त्रिपुंडधारी, है त्रिपुंडधारी। बेप्रचिति नाम का असुर कोई सत्कर्म नहीं करने देता है, कोई सत्कर्म, भगवत भजन नहीं करने देता। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो भगवान के भजन से लोगों को दूर करते हैं, डर उत्पन्न करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं। शिव महापुराण ने सारे डर हटा दिए।
शिव महापुराण ने सारे भय हटा दिए। शिव महापुराण ने कह दिया आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी जिंदगी मस्त बनाओ, यही जीवन का एक सार्थक। भय से मुक्त करा है शिव पुराण ने। पहले लोग डराते थे शंकर मंदिर मत जाना, गर्भवती नारी है तो शिव को जल मत चढ़ा। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा कि नारी गर्भवती हो जाए तो शंकर जी को जल ना चढ़ा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाए, शिव जी की आराधना ना करे? कल हमने पत्र पढ़ा था, उस पत्र में लिखा था कि 9 महीने तक वो महिला शिव के मंदिर जाती रही और सबने कहा था कि इसके घर में लड़की होगी, क्योंकि 2 पहले थी तो कहा कि लड़के का योग नहीं है, पत्रिका दिखा ली, हाथ दिखा लिया, सब महाराज ने कह दिया लड़की होगी लड़की होगी। शंकर पर भरोसा करा, पूजन करी, 9 महीने जाती रही, आखिर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। शिव महापुराण ने भय से मुक्त करा, भय से मुक्त। कई लोग कह देते हैं गुरुजी, हो सकता है बुरा लग जाए हमारी बात का, परंतु सत्य है तो सत्य है। कई लोग कह देते हैं उनको देवी जी आ रही है, उनको वो देवता आ गया, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं कथा में आने की, तो देवता फिर ही बैठे तेरे अंदर आने के। तुमको फुर्सत नहीं है कथा में जाने का। बोलो बोलो सही है कि गलत है? तो भगवान एकदम फ्री बैठे हैं कि कोई मुझे बुलाएगा शरीर के अंदर, ये देवता आ गए, वो देवता आ गए, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अरे संसार सागर है। कई लोग कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, कोई कहता है उसने हमारा ऐसा कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। याद रखना, ललाट पर जो लिखा है उसे तो परमात्मा भी नहीं काट सका है। याद रखना, ललाट पर जो लिखा, सबके ललाट पर लिखा है, काटा नहीं जा सकता, पर उसको धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर, भगवान की भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर। बोलो राम जी के साथ में कितने, भगवान राम जी के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे, भगवान राम जी के पास में, भगवान कृष्ण के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे, सारा त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, सब कुछ बता सकते थे, पर राम जी के वनवास को क्या रोक सके? नहीं, क्योंकि जो लिखा था वो हुआ। बस ये है कि जाते जाते मेरे राम जी से स्वयं जा रहे थे तो दशरथ जी ने कह दिया था, गुरु बाबा ने कह दिया था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए, एक बात कहूं, जाना तो पड़ेगा पर तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा वन का समय, इसलिए एक काम करना, शंकर भगवान के पार्थिव लिंग की पूजन करना। मेरे राम जी का नियम था प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, इसलिए अयोध्या से लेकर लंका के बीच में रामेश्वर धाम तक जितना राम पथगमन बना हुआ है, उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी को लेकर जाइए। जब भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, पूरे राम पथगमन पर जाकर देखिए, जितने राम जी के मंदिर राम पथगमन पर नहीं मिलेंगे, उतने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया है भगवान राम ने, पार्थिव लिंग का पूजन किया। शिव आराधना का फल ही यही है, शिव आराधना। भगवान शंकर की आराधना का सुख आनंद ही है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आपकी श्रेष्ठता परमात्मा के भजन में, जैसे मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती देखती हैं विप्रचिति को, और विप्रचिति क्या कर रहा है, आज मां पार्वती जी अपने नाना के घर पितृलोक में जा रही थी और विप्रचिति वहां बैठा हुआ था, बैठा, पार्वती अपनी अलमस्ती आनंद में, भक्ति में, भजन में डूबती हुई जा रही। पार्वती जी अपने आनंद में जा रही, भजन करती करती, स्मरण करती करती, मंत्र जाप करती करती, नाम जप करती करती चली जा रही। समझाना बड़ा मुश्किल है,
आखिर वो दर्द दिल है समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
मीनार वालों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, तुझको मीनार वालों की, तुझको मीनार वालों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। मैं तो भोले बाबा का भोले बाबा का मैं तो भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला होना चाहिए, वो काशी रहने वाला होना चाहिए। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। मैं लोगों भोले बाबा का काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो 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 काशी रहने वाला भोलानाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का छठा दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए
और विनती करिए, शंभु 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 शंभु। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें। शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। वे प्रचिति माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया को रोक लिया। कुछ लोगों की आदत रहती है कि भगवत भजन करने वालों को, भगवत मंत्र जपने वालों को, नाम कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपने वालों को या भजन करने वालों को अर्चन उत्पन्न करना। कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप बन सके तो किसी के अच्छे कार्य में हाथ लगाओ और उस कार्य को आगे बढ़ाओ, और कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसमें अर्चन उत्पन्न मत करो। उससे तकलीफ होती है, कष्ट होता है। भोगना किसी दूसरे को नहीं है, अपने आप को भोगना। तुमने दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में जो कमाया उसके हकदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, परिवार भी होगा, सब ऐश करेंगे, सब एंजॉय करेंगे, पर तुमने जिस तरह से कमाया होगा उसका भोग तो तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। उस कर्मदंड को कोई दूसरा नहीं भोग सकता, उसको स्वयं को भोगना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, वे प्रचिति का चरित्र कह रहा है कि वे प्रचिति पार्वती जी को रोका तो मना किया कि आप इसको कहाँ लेकर जा रही हो, इस भाग को, अन्न के भाग को, इस दान को, इस पुण्य को। तो पार्वती जी ने कहा मैं मेरे नाना के घर पितृलोक ले जा रही हूं। पितृलोक? हाँ। क्रोध आया। विप्रचिति ने कहा कि मैंने इस संसार में से पितरों को भाग देना बंद करवाया और तुम इस भाग को लेकर जा रही हो।
क्रोध में आ गया विप्रचिति और माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी के हाथ से पितरों का जो भाग था उसको छुड़ा लिया और स्वयं ने उसका भाग ग्रहण कर लिया। आपको पहले भी कहा कथा में कि दूसरे का धन, पराया धन और पराई नारी व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। अगर व्यर्थ किसी के यहाँ का धन हमारे यहाँ आ गया या आपका स्नेह किसी पर नारी से लग गया तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, वो आपको श्रेष्ठता नहीं देगा। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। आप लोग यहाँ आए हैं, अगर कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं, वैसे तो कथा ऑनलाइन है, यहाँ पर कथा सुनने के लिए हमने खुद ही वर्णन किया कि आप सब अपने घर से श्रवण करें। फिर भी यदि आप आज कथा के छठे दिन यहाँ पहुँचे हैं कथा सुनने के लिए, तो बाबा देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करना, बाबा सर्व जगत का कल्याण करना, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना, सबकी तकलीफें दूर करना, और मेरे भोले बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। इतनी कृपा, इतनी दया करना। अपना पथ छोड़कर हम दूसरे पथ पर क्यों जाएं? जब अपना पथ मजबूत हो तो हमें दूसरे पथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप और हम बैठकर भोला सब दुख, अब आपको याद है तो आप उसको जल्दी जल्दी गुनगुना देते हो और आपके पथ पर हमारे ये संगीत वाले भी पहुंच जाते हैं तुरंत। और जो व्यासपीठ से बोला जाता है वो इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं कि हमारे दिल की बात हमारे महादेव तक तो पहुंचे। तुमने तो जल्दी जल्दी सोयाबीन काटा, फसल काटी और खले में ले जाकर छोड़ दी, फिर भले वो पानी में भींगे, बेकार हो। सोयाबीन काटने थोड़ी ना आया पर अपने हृदय को साध कर परमात्मा के पथ पर बढ़ाते हुए चले कि भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो। हमारे जीवन के जितने, एक दुख तो है नहीं, किसी की जिंदगी में एक दुख हो, थोड़े समय का वो दुख रहता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। जैसे आपका नेटवर्क अगर नहीं मिलता तो मोबाइल किस काम आता है? गेम खेलने। बोलो सही है कि गलत है? अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा मोबाइल का तो फ्री टाइम में व्यक्ति क्या करता है मोबाइल पे? बोलो बोलो बोलो, गेम खेल। हमने देखा फ्लाइट में कई लोग बैठे रहते हैं, जब नेटवर्क ही नहीं रहता तो क्या करते हैं? मोबाइल निकाला और पूरे सफर में वो गेम खेलते रहते हैं। क्यों? तो पूछा साहब नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क नहीं मिलता तो मोबाइल पर लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह जिसका दिल शिव से नहीं मिलता तो पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलना प्रारंभ कर दे। हमारे बेकार कर्म, हमारे पाप कर्म हमारे ऊपर गेम खेलते। थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़े दिन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट आता रहता है। नई नई डिजाइन के दुख आते हैं, नई नई डिजाइन। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि बाबा मेरा ये दुख काटो, बाबा सब मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, सब जो पीछे निकल रहे हैं, आने वाले हैं, जो जगत के जितने कष्ट हैं मेरे जीवन के, वो सब काट दे मेरे शंकर, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे शंभू, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, वो सब। नेटवर्क नहीं मिल रहा तो मोबाइल पे लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह अगर तुम्हारा दिल का नेटवर्क परमात्मा से नहीं मिल रहा तो वो तुम्हारे पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलते हैं, आते रहते हैं कुछ गलत 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 गलत। तुम सोचते भी हो मैंने तो ऐसा करा ही नहीं और मेरे माथे आ गए सब की सब। पाप गेम खेल रहा है, तुम फ्री हो ना, तुमने दिल नहीं लगाया शिव जी से। नेटवर्क में आओ, पक्का नेटवर्क में लाओ भगवान शंकर से। और जब हमारा नेटवर्क ये दिल परमात्मा से मिल जाता है तो फिर कोई गेम नहीं खेला जाता। फिर पाप कर्म, बेकार पाप भी हमारे अच्छे होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारी जिंदगी श्रेष्ठ हो जाती है। विप्रचिति
मैं तुझे समझा रही हूं। मां पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे नाना के घर का भाग है, ये पितरों का भाग है, मैं इसको तुझे नहीं दूंगी। विप्रचिति नहीं माना, हाथ में से भाग लेकर खा लिया। क्रोध में आई मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती। क्रोध और मां विप्रचिति को उठाया और निगल गई दांतों से खाकर। मां जगत जननी ने भक्षण कर लिया, दांत पड़ गए लाल। तो मां का नाम हो गया रक्तदंतिका। कौन सी मां? रक्तदंतिका। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का ये वर्णन अपनी जिंदगी में याद रखना, उतार कर रखना कि जब व्यक्ति के जीवन में अगर उसे ऐसा लगता है भय, उसे लग रहा है कि मेरे पितर मुझे परेशान कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तकलीफ आ रही है, तो मां जगत जननी का रक्तदंती का नाम भी हमारे भय को दूर करता है, हमारे कष्टों को दूर करता। बोल रक्तदंती का माता की। ये भय से दूर करने वाला नाम, भय से मुक्त करने वाला नाम। समय जैसे कई तारकासुर ने मांगा वर, भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी मृत्यु अगर हो, मेरे प्राण अगर जाएं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा जाएं। और भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रकट हुए और उनको भेजा। कई बार भगवान इंतजार करता है कि तेरे दुख कटेंगे, थोड़ा समय का इंतजार कर। ऐसा नहीं कि दुख नहीं कटेंगे, कटेंगे, पर तू शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर, तू शिव नाम लेना प्रारंभ कर, तू राम नाम लेना प्रारंभ कर, तू कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर, तू भगवत नाम लेना प्रारंभ कर। ले ना। एक बहन जी ने एक प्रश्न करा, क्या गुरुजी हम आप कहते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन का नाम भगवान का स्मरण करना चाहिए, मेरे मुख पर अगर राधा का नाम हो, राधा राधा अगर मैं जपूं तो शिव जी का नाम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? देवी भागवत को पढ़िए। देवी भागवत में भगवान शंकर पार्वती जी को वचन देते हैं। जिस समय पर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि क्या आप, भगवान शंकर से पार्वती जी कहती हैं प्रभु कृपा करिएगा, एक बार मुझे, पार्वती जी कहती हैं मुझे पुरुष बनना है और आप मेरे लिए एक स्त्री बनो, मुझे भी देखना। शिव जी ने वचन दिया, ठीक है द्वापर आएगा, तू चिंता क्यों करती है, तू चिंता क्यों करती है? हे पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी, तुम कृष्ण बनोगी और मैं शंकर राधा बनूंगा, मैं शिव राधा बनूंगा। ये वचन है देवी भागवत का। क्यों चिंता करते? लोग कहीं राम नाम बोलें, कृष्ण नाम बोलें, शिव नाम बोलें, राधा नाम बोलें, ये नाम बोलें, वो नाम बोलें, भटकते वो हैं जिनको भटकाया जाता है। कई लोग कहते हैं तुम्हें राधा नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें राम नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें शिव नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा। शिव महापुराण कभी ये बंधन नहीं रखती। शिव महापुराण तो ये कहती है तुम्हारे दिल में जो बस जाए, तुम जिसको पुकार लो और तुम्हारे दुखड़े हरने के लिए जो आकर खड़ा हो जाए, तुम उसका स्मरण करना प्रारंभ, तुम्हारे दुख हरने के लिए। पर तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर तुम भटकना मती, तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर नहीं भटकना। फिर विपदा की घड़ी में जो तुमने स्मरण किया है, जिसको हृदय में रखा, तुम उसको पुकारो और वही आएगा, तुम्हारे दुखड़े मिटा कर जाएगा, भटकना नहीं। वो एक लाइन याद कर लो ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में शिव दिखता है यारा में क्या करूं, हर एक में शंकर दिख रहा है। यहाँ तो कैसे आप जितने बैठे हो ना, जितने कथा सुनने के लिए बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, आस्था चैनल के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये जितने कथा सुन रहे हैं, जितनी बुजुर्ग माताएं, कोई पलंग पर लेट के कथा सुन रही है, कोई सोफे पे बैठ के कथा सुन रही है, कोई जमीन पे बैठ के कथा सुन रही है, जितने आस्था चैनल पर लोग कोई फोटो रखकर कथा सुन रहे हैं, कोई चावल का दाना हाथ में लेकर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग पितृपक्ष में ये कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी शंकर का कोई तात्विक अंश हो, शिव का कोई अंश आपके अंदर है, नहीं तो तुम शंकर से लगते ही नहीं, शंकर से दूर हो जाए। तुम्हारे अंदर शिव तत्व है, शिव तत्व। चुंबक देखिए तुम लोगों ने, अरे बोलो तो, चुंबक डोरी में बांध कर लोग उसको इधर उधर घुमाते हैं, उसमें पत्थर चिपकता है क्या? नहीं। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं। एल्युमिनियम चिपकता है? नहीं। पीतल चिपकता है? नहीं। सोना चिपकता है? नहीं। चांदी चिपकती है? नहीं। प्लास्टिक चिपकता है? नहीं। चुंबक में केवल लोहा ही चिपकेगा। उसी तरह शंकर से वही चिपकेगा जो शंकर का है, जो शिव का है वो शिव से चिपकेगा, शंकर से वही लग पाएगा।
अब उसमें हम तो करते हैं प्रयास, ये इतनी भीड़ में हम क्या करते हैं, हमारा भी काम यही है, चुंबक लेकर आए हैं शिव महापुराण के, उसको घुमा घुमा के देखते हैं कितने चिपक गए, कितने चिपक, जो चिपक गए वो शंकर के हैं। और चुंबक में इतना बल होता है कि जो लोहा बहुत दिन तक चिपके रहता है उसको अलग कर दो तो वो लोहा भी दूसरे को चिपकाना चालू कर देता है, भले वो चुंबक का नहीं है फिर भी लोहा चिपकाता। बोलो सही है कि गलत है? वो लोहे में इतना बल आ जाता है, इसको हम चिपका के रखेंगे तो लोहे में इतना बल आ जाएगा कि लोहे को अलग करा जाए और लोहे को किसी दूसरे से चिपकाओ तो वो भी चिपक जाता है। और तुम वही चुंबक के लोहे हो, तुम वही चुंबक के लोहे हो। तुमने भी एक को नहीं, तुम जब से चिपके हो तुमने पूरे पूरे गांव को चिपका दिया, पूरे गांव, पूरे नगर को, पूरे शहर को तुमने इस चुंबक से चिपका दिया, शिव नाम से, राम नाम, कृष्ण। और उसका फल ये देखो, एक छत्रपति संभाजी नगर में एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप है। मैं उस ग्रुप को, अगर कोई एक दो सदस्य आए हों तो एक दो सदस्य यहाँ आ सकते हैं। ये ग्रुप पूरे छत्रपति संभाजी नगर में चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई भी कार्य हो, स्वच्छता का कार्य हो, मंदिर का कार्य हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर की सफाई का कार्य हो, ये कृष्णेश्वर, चाहे पूरे छत्रपति संभाजी नगर में कहीं गौशालाओं की सफाई हो, अन्य सफाई हो, ये पूरा ग्रुप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप, जिनने कब से बनाया है इस ग्रुप को, और पूरे ग्रुप लगातार कई वर्षों से ये सेवा करता आया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस ग्रुप के लिए। ये शिव के नाम का ग्रुप है, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, और ऐसा ही एक ग्रुप देवीदास जी ने मालेगांव में बनाकर रखा है, पाटिल जी ने, जिसमें शिव भक्तों को जोड़कर, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है वहां उनके भक्त आते हैं, सेवा करते हैं, भोजन सेवा संभालते हैं, भोजन भंडारा संभालते हैं, अपना कार्य करते हैं। ये ग्रुप जोड़ा, चुंबक ने जोड़ा और उसका फल मिलता, एक पत्र है। अच्छा, मेरा नाम मेघा अभोरे है। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी है कि वो बीमारी लाखों में से एक को होती है, जिसे SLE कहते हैं। मेरी बेटी पूरी तरह से हालत, पैर, हाथ लकड़ी की जैसे होते हैं, बिल्कुल उसमें कोई मांस नहीं होता, शरीर पूरा लकड़ी जैसा होता है, हाथ पैर सब। डॉक्टर को दिखाया, कोई फर्क नहीं आया, जगह जगह जाकर हम लोग दिखा कर थक गए, पर दिनों दिन उसकी तबीयत और ख़राब होती चली गई। मेडिकल में कोई इस बीमारी का हल नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि ये पलंग पर रहेगी, हड्डी, केवल उसका लकड़ी जैसा शरीर, हाथ और पैर रहेंगे, बाकी का। कहीं अगर बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाइए। संभाजी नगर से आई है, मेरा नाम मेघा अभोरे है। शरीर पूरा लकड़ी जैसे, हाथ पैर, डॉक्टर के हिसाब से ना ये चल सकेगी ना सही से रह सकेगी। पर गुरुदेव, एक बहन जी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करिए, और कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मैंने नाथ का व्रत किया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना चालू करा, और आज जो लड़की चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, हाथ पैर काम नहीं कर सकते थे, आज पूरी तरह से चल भी रही है, बैठ भी रही है और कार्य भी कर रही है। गुरुदेव, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कितनों की जान है। गुरुदेव, कितनी बीमारियों का रसतत्व हल इस शिव पुराण में है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे जैसी बेटी को भी चला दिया, वो शिव ही हो सकता है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन
पत्र और अच्छा है। मैं ज्योति सुरेश शिंदे, मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरा बेटा निखिल शिंदे, उम्र 21 साल है, उसको 1 साल से वोमिटिंग की बीमारी हो गई। स्वयं हॉस्पिटल में मैं नर्स हूँ, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं अगर कहीं बैठी हूँ। मैं स्वयं हॉस्पिटल में नर्स हूँ। अपने बेटे का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ मैंने इलाज ना करवाया हो, जांचें ना करवाई हो, और डॉक्टर के हिसाब से इसका बीमारी ठीक नहीं हो रही और पता नहीं चल रहा। सारी जांचें करवाते हैं पर समझ में नहीं आता। उस समय पर नारखेड़े परिवार ने राघव जी की कथा कृष्णेश्वर में कराई। तब मैं उस बेटे को यहाँ लेकर आई और बाबा से मैंने बस बेटे के लिए कहा, बाबा इसको आप संभालो, मेरे बस का नहीं है क्योंकि बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। मैं खुद भी नर्स हूं, हर डॉक्टर से इसकी परामर्श ली पर कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या गुरुदेव, यहां पर आने के बाद हम उसको लेकर गए, उल्टियों पर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां उसकी चालू हो गई, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि एक बार पुनः उस भूमि को नमन किया, भूमि की रज लगाई, और भूमि की रज लगा के मेरे बेटे को मैं लेकर गई और कुछ समय और बीता और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम सीहोर का रुद्राक्ष का जल इसको देने लगे और शिव जी की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी घड़ी हो नंदी बातें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो, भोले अब दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हो उठा लो, उठा लो। जब हम अपने पूर्ण भरोसे के साथ हम फिर कहेंगे, तुम अगर यहाँ शंकर की कथा सुनने के लिए आज अगर यहाँ पितृपक्ष में इस होटल के यहाँ पहुंचे हो, हमारा विश्वास करता है कि शंकर भगवान तुम्हें कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए यहाँ तक बुला लिया। ये तो बुलाता ही नहीं, वो तुम्हें आने नहीं देता, ये पक्का। कहीं ना कहीं काम में लगा देता, कार्य में लगा देता, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम देख के कह देते कि ऑनलाइन हो रही, मैं नहीं जाऊंगी, कथा हो रही है ऑनलाइन घर पे, पर तुम्हें यहाँ तक बुलाया तो कुछ हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा कृष्णेश्वर बाबा क्या देगा, पर इतना विश्वास के साथ कहता हूँ, एक गाय का गोबर भी अगर नीचे गिरता है तो बाद में उठता है ना, तो धूल लेकर उठता है, मिट्टी लेकर उठता है, और जो शिव महापुराण की कथा में बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। ये शिव वो दिए बिगर नहीं भेज सकता, खाली हाथ नहीं भेजेगा, देगा जरूर। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो पितृपक्ष में, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक आप टीवी पर देख लोगे। 17 तारीख से फिर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आपको श्रवण करने को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त हो जाएगी। फिर नवरात्रि में 5 दिन माँ देवी आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के पावन चरित्रों को 5 दिन तक, माँ अम्बा के चरित्र को 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिन तक शिव महापुराण माँ शक्ति और शिव की आराधना पर श्रवण करेंगे। फिर 3 तारीख अक्टूबर से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी, फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक शिरडी के नजदीक में प्रारंभ हो जाएगी, फिर धनुरा में प्रारंभ हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। सुनो कथा के रसतत्व को धारण। हे विप्रचिति, विप्रचिति को माने जगत जननी ने अच्छा, रक्त दंतिका मेरी मां का नाम हो गया, कोई अच्छा कार्य हो उस कार्य में अड़चन ना डालो। तारकासुर के जाने के बाद तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। 3 पुत्र हैं, और ये तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की एक ऐसे पुत्र हैं, तारकासुर के 3 बेटे एक ऐसे पुत्र हैं कि वो तारकासुर के 3 बेटे अपने पिता के बतलाए हुए मार्ग पर प्रशस्त हैं, अपने पिता के।
तीनों, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों। और तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम मरें तो तीनों एक साथ, प्राण छूटे तो एक साथ, जाएं तो एक साथ। हमारे बीच में जिन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में दिव्य और ऐतिहासिक बड़ी आनंदित कथा कराई, श्री ऋषिकेश जायसवाल जी हमारे बीच में और उनके परिवार यहाँ आया है बहुरानी समेत। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का आनंद पूरे छत्रपति संभाजी नगर को दिया। जायसवाल परिवार ने, माननीय विधायक महोदय के सानिध्य में वो कथा हुई और दिव्यता और आनंदता के साथ हुई। मैं इस बालक को हमेशा धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये हमेशा सनातन धर्म के लिए जागरूक रहते हैं और सनातन की ध्वजा को अग्रण्य बढ़ाते रहते हैं। और मेरी ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद इस चीज को, बहुत साधु। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, शिव तत्व कह रहा है। मैं प्रदीप जी जायसवाल जी विधायक महोदय छत्रपति संभाजी नगर, उनके पुत्र श्री ऋषिकेश जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। हमेशा सनातन की ध्वजा आगे बढ़ाते रहें और पूरे महाराष्ट्र में सनातन को एकजुट करते हुए आगे बढ़ते रहें। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व क्या कह रहा है? भगवान शंकर की कथा क्या कर रही है? तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिए और वर लिया कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। और ब्रह्मा जी ने भी वर वैसा की वैसा ही दे दिया। तीनों ने अलग अलग पुरी का निर्माण किया और अलग अलग पुरी बनाकर वहां रहने लगे। वर मंगा था कि तीनों मरे तो एक साथ मरे, तीनों के प्राण जाएं तो एक साथ जाएं। इतना उपद्रव मचाया इन्होंने, इतना उपद्रव मचाया कि देवता परेशान हो गए। तो देवताओं ने भगवान शिव जी से विनती करी कि इनका संहार करिए आप। और एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उठाकर रखे, उतार के रखिएगा, अपने अंदर एक बात को बिठा कर रखिएगा कि शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है। जितने भी असुरों को भगवान शंकर ने मारा है, लोग कहते हैं उन्होंने मारा है, और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी ने तारा है, मारा नहीं है किसी। शिव जी ने मारा नहीं, तारा। भगवान शिव किसी को मारते नहीं, तार देते। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव का स्मरण करता है, शंकर के मंत्र को बोलता है, शंकर के नाम जाप करता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, भगवान शंकर का गुणगान जो करे, शिव उसको तार देते। बस श्रद्धा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप श्रेष्ठ दिख रहे हो तो श्रेष्ठ हो गए। मोर कितना सुंदर दिखता है पर सांप को खा जाता है। बोलो सही है? मोर कितना सुंदर दिखता है, कोई शंका करेगा मोर को देखकर कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर नृत्य, कितना सुंदर मोर है, पर मोर के अंदर के भाव को जानो तो मोर सांप को खा जाता है, सांप का भक्षण कर लेता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखे और भीतर से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है बाहर से मत देखो, बाहर से मत देखो, देखना है तो भीतर से देखो कि उसका दिल क्या कहता है, मन क्या, हृदय क्या कहता है। बंगला बनाना बहुत सरल बात है, आज के जमाने में मकान बनाना बहुत सरल है। किसी भी बैंक से लोन ले लो, बना लो। बोलो सही है कि गलत है?
आज के जमाने में बंगला बनाना सरल है, आज के जमाने में मकान बनाना सरल है, आज के जमाने में बिल्डिंग बनाना सरल है, आज के जमाने, क्योंकि लोन लीजिए और बना लीजिए, पैसा तो देने के लिए बैंक बैठी हुई है, लो साहब ले, उसको क्या करना, दे वापस लेते जाएगा, नहीं तो मकान पे कब्जा कर लेगा। तो मकान बनाना सरल है, बंगला बनाना आज के समय में सरल है, बिल्डिंग बनाना सरल है, फ्लैट बनाना सरल है, पर याद रखना उस मकान में, उस घर में, उस फ्लैट में जितने लोग रहते हैं उसके दिल में घर बनाना कठिन है। मकान तो कोई भी बना लेता है, घर कोई भी बना लेता है, बंगला कोई भी बना लेता है, फ्लैट कोई भी बना लेता है, बिल्डिंग कोई भी तान लेता है, पर उसके अंदर जो रह रहा है, पत्नी रह रही है, पति रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, दादा रह रहे हैं, दादी रह रही है, सास रह रहे हैं, ससुर रह रहा है, जो उस घर के अंदर रह रहा है उसके दिल में भी तो मकान होना चाहिए, उसके दिल में तुम्हारी जगह तो होना चाहिए। बस मकान बना लिया, मकान फ्लैट बना लिया, गुरुजी हमारे मकान का मुहूर्त है, तुम्हें आना पड़ेगा, गुरुजी हमने बंगला बनाया है, आना, नहीं नहीं, उस घर में जो रह रहा है उसके घर में रहने वालों के दिल में भी जगह होना तुम्हारे लिए जरूरी है। और मेरे शंकर भगवान क्या करते हैं? मेरे शंकर भगवान सबसे पहले एक ही काम करते हैं, दिल में जगह बनाते हैं। ना उनका कोई दुश्मन है, मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। जितने असुर, जितने राक्षस, जितने भी हैं, भगवान शिव का कोई दुश्मन नहीं, उन्हें सबके दिल में जगह बनाई। तुम खुद शास्त्र उठाकर देखिए, रावण सब पर अपना कब्जा करता है, पर रावण कैलाश पर कब्जा नहीं करता है। रावण सबको बंदी बनाता है, पर शंकर भगवान को बंदी नहीं बनाता है। वो तो असुर था, उसको भी भगवान, क्यों? क्योंकि रावण के दिल में शिव बसे हुए थे, शंकर। किसी ने कहा कि रावण को भगवान ने बाण मारे, राम जी ने नाभि में बाण मारे, नाभि में अमृत था वो सुखा दिया, नाभि में बाण मारे गए, पर रावण के हृदय में बाण नहीं मारे। तो पूछा राम जी से कि रावण की छाती पर बाण क्यों नहीं चलाते, रावण के हृदय पर बाण क्यों नहीं चलाते? तो भगवान राम जी ने कहा, इसकी छाती पर, इसके हृदय में मैं बाण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके दिल में शिव बसता है। मैं इसको हृदय से नहीं मार सकता, मैं नाभि में मार दूंगा, मैं इसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दूंगा, हाथ काट दूंगा, मुंह काट दूंगा, इसके पांव काट दूंगा, राम जी कह रहे हैं इसके शरीर के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पर इसके दिल को मैं छेदित नहीं कर सकता, क्योंकि इसके दिल में वो रब बसता है, वो शिव बसता है। मैं कैसे छेदित करूं? फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। कहाँ शिव तत्व, शंकर, उसके बिना एक पल ना। कल हमारे बच्चे बता रहे थे कि उस सामने वाला एक होटल वाला भैया है ना, वो कह रहा था क्यों गुरुजी यहीं रहते हैं, एक दिन भी छज्जे में निकल के नहीं आए, एक दिन भी गुरुजी का दर्शन हमें छत पर नहीं हुआ, बाहर गैलरी में। जितनी देर बाहर जाएंगे उतनी देर में 4 माला मेरे शंकर भगवान की हो जाएगी, शिव का स्मरण हो जाएगा। नहीं लगता, हम नहीं निकलते। तुम ये ऋषिकेश बेटा, इससे पूछो इनकी यहाँ कथा हुई तो इनके घर में रुके थे। कमरा, जो कमरा ऋषिकेश तुम्हारा ही वाला कमरा था, उसी कमरे से हम बाहर ना निकले। और इनके परिवार वालों से पूछना, 25 बार ये लोग कमरे के सामने आके खड़े हुए, गुरुजी दिखेंगे। भजन करो जितना बन सकता है, तपो, अंदर से साधो, इंद्रियों को साध कर शिव तत्व को बढ़ाओ। शंकर, मेरे शंकर भगवान को छल चाहिए ही नहीं, दिखावा होना ही नहीं, होना ही नहीं।
मेरे शिव जी की तो अच्छे अच्छे, तुम देखो लंकापति रावण से सब डरते, सब भय खाते, सारे ग्रह बंधन में थे, और शंकर जी के दिल में, राम जी के, भगवान राम स्वयं करें, इसके दिल पर मैं बाण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके हृदय में शिव बैठे हुए, शंकर बैठे। तो फिर हमने वो अभी सुबह शुरू करा था जब, तो हमने एक लाइन गाई थी, तो कौन सी गलत गाई कि वो किसी के, वो क्या कहा था, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने तो किसी, हे मेरे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, लंकापति रावण है उसके लिए आओ, हे शंकर भगवान कड़प तुम्हारा भगत है उसके लिए आओ, हे शंकर भगवान राजा श्वेत के लिए तुम आओ, हे शंकर भगवान किसी भक्त के लिए तुम आ जाओ। अगर तुम किसी के लिए आ जाओगे तो मैं आपका दर्शन कर लूंगा, उतने में मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम किसी के लिए भी आओ, तुम्हारा आना मेरे लिए सार्थक हो जाए, तुम आओ किसी के लिए भी, किसी के लिए। आज ये कथा हो रही है, नारखेड़े परिवार, पाटिल परिवार इसके यजमान बने, पर लाभ तो आप लोगों को भी मिल रहा है, आस्था चैनल पर जितने श्रवण कर रहे हैं उनको भी मिल रहा है, किसी के बहाने मिले, पर मिले तो सारी शिव तत्व तो प्राप्त हो, भगवान शंकर के विरुद्ध भक्ति तो प्राप्त हो। शंभु रे तेरे बिना भी क्या जी, शंकर भगवान की प्राप्ति इस जीवन के आनंद सुख को हो, और माँ आद्य शक्ति और शिव का स्मरण हमारे जीवन को आनंदित करे। तुम्हारा मन पड़े तुम राम कहो, तुम्हारा मन पड़े तुम कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े तुम राधे कहो, तुम्हारा मन पड़े तुम दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े स्वामी समर्थ कहो, तुम्हारा मन पड़े तो शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े वो भजो। सब में एक ज्योति है, सब में एक शिव तत्व है, कोई शिव से दूर नहीं है, सबके अंदर शिव समाया, शंकर समाया। तारकासुर के 3 बेटों को भगवान शंकर ने संहार किया, शिव जी का नाम पशुपति नाग पड़ गया। भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह सुंदर आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ होता है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा, सुबह 8 बजे कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। देखिए ये कथा भिलवाड़ा राजस्थान में होने जा रही थी, पर अधिक जलवृष्टि के कारण ये कथा वहां से रद्द करी गई, जो कि अब हम सभी इस कथा का प्रसारण ऑनलाइन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। देखिए ये कथा ऑनलाइन यहाँ पर चल रही है, पर भक्तों की अपार भीड़, भक्तों का अपार जनसैलाब हम सभी को नित्य प्रतिदिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कथा जो कि ऑनलाइन यहाँ पर चल रही थी, पर फिर भी भक्तों की अपार भीड़, भक्तों का अपार जनसैलाब हम सभी को नित्य प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो कथा चल रही है, नित्य प्रतिदिन भक्तों का अपार जनसैलाब हम सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए जब हमारी बाबा भोलेनाथ के प्रति भक्ति, विश्वास और श्रद्धा जब हमारा प्रबल होता है, तो हम ऐसे सत्संग में पहुंचते हैं। देखिए कई बार हमारे मन में विचार आते हैं कि हमारे क्षेत्र में या हमारे घर के आसपास में कहीं कथा हो और हम उस शिव महापुराण को कथा श्रवण करने का हम सभी को भी सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो, पर भक्तों के मन में कहीं ना कहीं ये विचार आते हैं, पर कुछ कार्य के होने की वजह से, कुछ कारणवश भक्त कथा में नहीं पहुंच पाते। पर जब हमारी भक्ति, हमारा विश्वास बाबा भोलेनाथ के प्रति जो प्रबल होता है, जो हम 1 लोटा जल बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, तो स्वयं बाबा भोलेनाथ ही हम सभी भक्तों का हाथ पकड़कर ऐसे सत्संग में लेकर आते हैं और सुंदर हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पवित्र भूमि पर विशाल कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पवित्र धारा, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर जब बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों तक पहुंचता है, जब जो भी भक्त कुबरेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर जब 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, तो निश्चित ही बाबा कुबरेश्वर महादेव उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। जो भी माताएं बहनें, जो भी भक्त बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों तक पहुंचते हैं, तो निश्चित ही उन सभी भक्तों की झोली बाबा कुबरेश्वर महादेव खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि बाबा भोलेनाथ की हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए पूज्य गुरुदेव भी हम सभी को नित्य नूतन नई कथाओं के माध्यम से यही श्रवण कराते हैं कि जब हम किसी सत्संग में पहुंचते हैं या किसी भी सत कार्य में हम पहुंचते हैं या कहीं भी हम अपनी
कृपा या बाबा भोलेनाथ की कृपा जब हमको प्राप्त होती है तो निश्चित ही हम कहीं ना कहीं किसी गरीब व्यक्ति की, किसी कमजोर व्यक्ति की जब हम मदद करते हैं, जब हम दिल से बाबा भोलेनाथ का नाम जपते हैं, तो निश्चित ही बाबा भोलेनाथ भी हमारे जीवन में जो भी कष्ट आने रहते हैं, जो भी रोग आते हैं, उन सभी कष्टों का, उन सभी रोगों का निवारणार्थम भी बाबा भोलेनाथ कर देते हैं। और देखिए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि अगर जो भी गरीब कमजोर व्यक्ति आपके क्षेत्र में या आपके गांव में कोई हो, या फिर कोई बच्चा हो जो पढ़ना चाहता हो और वे उसके पास फीस जमा करने के पैसे ना हो, या फिर उसके पास इतना पैसा नहीं हो कि वह अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रख सके, तो हम भी 5 या 10 व्यक्ति ऐसे कोई भी मिलकर जो कि उस बच्चे की फीस जमा करवा सकें और उस बच्चे को अपने जीवन में, अपने भविष्य में आगे बढ़ने की थोड़ी हम भी उसकी मदद कर सकें। तो देखिए पिटले सेवा समिति के जो ऑफिस है उससे भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में ऐसे सेवा के प्रकल्प नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं। जो भी भक्त सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंचते हैं या फिर जो भी पिटले सेवा समिति से जो भी सेवा बनती है, जो भी भक्त के बच्चे हों या जो भी विद्यार्थी हों जो कि पढ़ना चाहते हों पर उनके पास कॉलेज की, स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे ना रहते हैं, तो वे भी पिटले सेवा समिति पूरा खर्च उन सभी विद्यार्थियों का उठाती है। वे मात्र कुबरेश्वर धाम में जाकर ऑफिस में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसके बाद पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो भी सेवा पिटले सेवा समिति से बनती है वे पूर्ण रूप से पिटले सेवा समिति उन सभी भक्तों की या फिर उन सभी विद्यार्थियों की पूर्ण रूप से पिटले सेवा समिति भी सेवा करती है। और जो भी भक्त पिटले सेवा समिति के नाम में जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर जो भी सेवा के कार्य में जो भी भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि भी समर्पित करते हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य चलते हैं, उन सभी सेवा के प्रकल्पों में जो भी भक्त, जो भी दानदाताएं अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर श्री पिटले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चलते हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में आप भी अपनी सुंदर सी योग राशि भेजकर आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो सेवा के प्रकल्प, जो सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में आप भी भाग ले सकते हैं और आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर सेवा कर सकते हैं। सेवा में आप भी अपनी सुंदर सी योग राशि प्रदान कर सकते हैं। और सुंदर, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कुबरेश्वर धाम पर भव्य विशाल एक बड़ी भोजनशाला भी चलती है, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से भोजन प्रसादी का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, जो भक्त 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारे की सुदस्ता ग्रहण करते हैं। उससे साल में आपके नाम का भी एक दिन भोजन भंडारा कुबरेश्वर धाम पर जो बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में साल में एक दिन आपके नाम का भी भोजन भंडारा नित्य प्रतिदिन चलता है। तो जो भी भक्त इस पितृपक्ष के पावन दिनों में पितरों के निमित्त जो भी अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं या फिर जो भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो भोजन भंडारा चलता है, आप भी उस भोजन भंडारे में अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित कर पितरों के निमित्त आप भी सेवा प्रदान कर सकते हैं और आप भी सेवा के कार्यों में सेवा का लाभ आप भी ले सकते हैं और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। और सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है, जिसमें निःशुल्क रूप से दवाई गोली वितरण करी जाती है, जिसमें कि 2 एम्बुलेंस भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कुबरेश्वर धाम पर चालू रहती हैं। और सुंदर एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी चल रहा है पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। और जैसा कि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है, तो पूज्य गुरुदेव का भी यही संकल्प रहता है कि जो भी भक्त कुबरेश्वर धाम तक पहुंचे वे भक्त भी गौ सेवा कर सके, गौ माता को चारा खिला सकें। तो सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक छोटी गौशाला नित्य प्रतिदिन चालू रहती है और जो गोवंश बढ़ता है तो 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके। तो सुंदर एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। और जो भी भक्त रात्रि विश्राम वहां करते हैं या फिर रात्रि में बाबा का पूजन अर्चन कर सकें, तो सुंदर एक 251 कमरों की धर्मशाला बनने जा रही थी। उसी में पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए अब उस धर्मशाला के अंतर्गत 351 कमरों का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। तो जो सेवा के कार्य, जो सेवा के प्रकल्प
नित्य प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुचारू रूप से कुबेरेश्वर धाम पर चलते हैं। और सुंदर अब जो भी कथाएं ऑनलाइन जो भी भक्त किसी तीर्थ क्षेत्र में या किसी भी ज्योतिर्लिंग में करवाना चाहें या फिर कुबेरेश्वर धाम पर भी ऑनलाइन कथा करवाना चाहें तो सुंदर एक पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टीन सेट भी कुबेरेश्वर धाम पर बनने जा रहा है, जिसमें कि जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे उन भक्तों को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो सुंदर एक पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में टीन सेट भी कथा स्थल के रूप में बनने जा रहा है कुबेरेश्वर धाम पर। तो सुंदर ऐसे ही सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं। इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में, इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने, जिन पावनसाहों ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम कुछ इस प्रकार। श्री महेश चंद्र जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। नीना जी बंसल कुरुक्षेत्र हरियाणा से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। गोरख अजीनाथ जी मुंबई महाराष्ट्र से 1551 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। दीप्ति चंद्रवत जी जयपुर राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। मीरा देवी जी ओडिशा से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी कुमारी जी नैनीताल से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी पंजाब से 1600 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी राठौर ग्वालियर मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सुभाष जी तिवारी बिहार से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला जी विश्वकर्मा वाराणसी उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी बंसल अलवर राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। शोभा बेन नारायण लाल जी बनासकांठा गुजरात से 1501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। गुप्त दान में सुंदर सी योग राशि समर्पित की। चंदन सिंह जी गाजियाबाद से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्रीमती संगीता राजा जी केन्या पूर्वी अफ्रीका से 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सुंदर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता आपने ग्रहण करी और सुंदर सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से रुद्राक्ष वितरण भी कुबेरेश्वर धाम पर चालू रहता है, जिसमें कि जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचते हैं वे भक्त पूर्ण रूप से आसानी से, बड़ी ही आसानी से रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सुंदर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर नित्य प्रतिदिन रुद्राक्ष वितरण भी चलता है। देखिए कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना ही कुरियर करा जाता है, ना ही ऑनलाइन भेजा जाता है। कोई भी अगर आपसे कहे, कोई भी भक्त अगर आपसे कहे कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हम ऑनलाइन भेज सकते हैं या हम कुरियर कर सकते हैं, तो ऐसी बातों पर कोई भी भक्त ध्यान ना दे। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना ही ऑनलाइन भेजा जाता है और ना ही कुरियर करा जाता है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मात्र जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचते हैं उन्हीं भक्तों को पूर्ण रूप से बड़ी ही आसानी से रुद्राक्ष प्राप्त होता है। तो सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बड़ी ही आसानी से रुद्राक्ष वितरण चलता है, जिसमें कि जो भी भक्त पहुंचते हैं कुबेरेश्वर धाम तक उन भक्तों को, सभी भक्तों को एक रुद्राक्ष एक भक्त को बड़े ही आसानी से प्राप्त होता है। तो सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से रुद्राक्ष वितरण भी चलता है। और जो भी भक्त इस पितरों के पावन दिनों में, पितृ पक्ष में, पितरों के निमित्त के जो भी भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं या फिर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बाबा कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर महादेव बैरूल में आप और हम यहाँ पर विराजमान हैं। बड़े आनंद के साथ बाबा का दर्शन किया। आज उस स्थान पर आए हैं जिस स्थान पर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नियां थी, घुष्मा और सुदेहा। जैसा कि आप और हम 12 ज्योतिर्लिंग में इस कथा के प्रसंग को जानते हैं कि घुष्मा के यहाँ संतान हुई पर सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई। जब सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई तब सुधर्म ने अपनी धर्मपत्नी घुष्मा से कहा कि अपने को जो संतान हुई है वो सुदेहा को दे दीजिए। सुदेहा को संतान दे दी गई और सुदेहा ने वो संतान को लेकर पाल पोस कर बड़ा करा। जब वो बच्चा पूर्ण बड़ा हो गया और उसका जब विवाह किया गया, घर में बहू आ गई। बहू आने के बाद में सुदेहा उसको कोई भी कार्य बोलती पर बहू नहीं करती, क्योंकि बहू को ये मालूम पड़ गया था कि मेरी जो असली सास है वो घुष्मा है।
ये तो मेरी सुतेरी सास है। ये जानकर बहू ध्यान नहीं दे पाती थी। क्रोध में आ गई एक दिन सुदेहा, और सुदेहा ने विचार करा, जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। तो विचार कर कर जब पुत्र सो रहा था, उस पुत्र के टुकड़े कर कर उसने कपड़े में बांध कर एक इसी बावड़ी के अंतर्गत, जो कृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र बावड़ी का दर्शन हम आप कर रहे हैं, इसी कुंड के अंतर आकर उसने छोड़ दिया। जैसे ही घोषणा का नियम था प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अपने मस्तक पर धारण कर कर शिव नाम लेती हुई भगवान शंकर का उच्चारण करती करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलती बोलती कुंड के पास आई। और इसी कुंड में जब उसने वो पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन किया तो मन में भाव था, मेरा पुत्र बहुत दिनों से नहीं दिखा। उसको क्या मालूम था कि एक हफ्ते पहले उसका पुत्र मारा गया है, पर उसके स्मरण में ये नहीं रहा। वो तो समझी कि मैंने सुदेहा को दिया है, सुदेहा के यहाँ मेरे बहू बच्चे सब अच्छे होंगे। बाबा से यही कामना करती रही, शिव जी से यही करती रही, भगवान भोलेनाथ मेरे बेटे और मेरी बहू मेरे परिवार को अच्छा रखना। ऐसे भाव करते करते उसने भगवान शंकर का जो पार्थिव शिवलिंग था इसी कुंड में विसर्जन कर दिया। जब कुंड में विसर्जन करा, विसर्जन करते से क्या अलख जगी कि भगवान देवाधिदेव महादेव की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा हुई कि जो बच्चा एक हफ्ते पहले मरा हुआ था, बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से वो बच्चा तैरते तैरते बाहर आ गया। और माँ 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 पुकारते पुकारते बाहर आया। माँ को गले से लगाया। माँ, समझ में नहीं आया, ऐसा लगा मुझे कि मेरे को कोई अपनी गोदी में झेला हुआ है, और लगा तो ऐसा था कि किसी ने मेरे प्राण हरे, पर मुझे लगा कि कोई ने मुझे अपनी गोद में झेल लिया और आज मैं वापिस पुनः तेरे पास आ गया। ये शिव की ही कृपा है। उसी घुष्मा के बेटे को भगवान देवाधिदेव महादेव ने इसी कुंड के नजदीक में जीवित किया, इसलिए शिव जी का नाम उस घुष्मा के कारण कृष्णेश्वर महादेव हुआ। भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया, घुष्मा तेरी अविरल भक्ति है तो शिव को इतना भजती है, भजन करती है, पार्थिव लिंग का निर्माण करती है, तेरा तो बाल बांका नहीं हो सकता, तेरे बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए इस कुंड का जो प्राचीनता है जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, ये कुंड कृष्णेश्वर का ये निर्मित कुंड, ये हमको बता रहा है कि अगर आपका विश्वास एकदम प्रबल है, पक्का है, तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। कृष्णेश्वर महादेव आपके साथ हर पल है, हर घड़ी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम संदेह विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों को नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले यजमान परिवार द्वारा, जो कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, तो पूज्य गुरुदेव का स्वागत का क्रम यजमान परिवार द्वारा बड़े ही आदर पूर्वक चल रहा है। और सुंदर जो हम ये कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, 7 दिवसीय। यही कथा पूर्ण होने के बाद सुंदर 17 से 21 सितंबर तक 5 दिवसीय ऑनलाइन कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे हैं। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, 17 से 20 सितंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक हम श्रवण करेंगे। 21 सितंबर को 2 बजे से 5 बजे तक हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आस्था चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कथा श्रवण करेंगे। और सुंदर नवरात्र में हम सभी को सुंदर